कक्षा 8 व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन 8वीं कोर्स में तो है ही, लेकिन जो विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमें क्या दे रखा है, a+b का मान दे रखा है, a b का मान दे रखा है, यानी कि a+b यानी कि दो संख्याओं का योग दे रखा है और गुणा दे रखा है, क्या संख्याएं ज्ञात करो। तो दो तरीके, हम पहले तरीका देखेंगे ये वाला, यानी कि इसी इक्वेशन में से a+b = 5 दे रखा, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे 5 - a, यानी कि 5 - a निकल गई, और इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a। b की जगह हमने क्या रख दिया, 5 - a = 6, ये होगी, यानी कि ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। तो हमने क्या करा, 1 से b की वैल्यू निकाल ली 5 - a, और कहाँ रख दी, 2 में रखने पर। अब इसको रखेंगे तो क्या हो गया, देखो b की जगह क्या रख दिया, 5 - a, तो ये आ गया a अपनी जगह से कैसी, b की जगह आ गया 5 - a = 6। अब इसको हल करेंगे, यानी कि 5 a की 5 में गुणा करेंगे तो 5a, a की a में करेंगे तो a² = 6, ये आ गया। अब क्या करा, इन दोनों पदों को इधर ले गए, तो a² तो हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, और ये प्लस अपनी जगह ऐसे क्या है, तो क्या करेंगे 0। अब a² के भी हमने गुणनखंड करेंगे, a², देख इसके यहाँ गुणांक देखेंगे हम, इसका गुणांक क्या है, a² का 1, और अचर पद देखेंगे 6, तो इनकी गुणा कितनी आ गई 6। इनके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनकी 5 के, जिनकी गुणा तो आती हो हमारी 6 और जोड़ के आता हो 5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 3 = 5, और 2 × 3 = 6। तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह 2 + 3 रख लेंगे, तो 2 + 3 a जमा के 6, ये आ गया। अब 0 = यो a², ब्रैकेट खोल लेंगे तो -2a - 3a + 6, ये आ गया। आगे करेंगे तो ये आ गया हमारा 0। इन दोनों में से a कॉमन आ गया तो क्या बच गया, a - 2, और यहाँ से माइनस कॉमन आ गया 3, तो यहाँ बच गया a, और 3 दूनी 6 - 2, इनके दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या आ गया, a - 2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट, और यहाँ बच गया a - 3, ये बच गया। पहले इसको 0 रखेंगे तो क्या हो गया, a = 2 आ गया, और इसको 0 रखेंगे तो a = 3 आ गया। अब यहाँ इसको हल करेंगे आगे। अब यदि a = 2, अब a = 2, तो यहाँ पे a की जगह 2 रख देंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2 यानी कि 3, और यदि a = 3 तो b की वैल्यू यहीं रखेंगे, तो 5 - 3 कितनी आ गई, 2, तो संख्याएं कितनी होगी, संख्या होगी 3 या 2, या 2 और 3, या तो 3 और 2, या 2 और 3, एक ही बात है, तो ये संख्या होगी। अगला सवाल देखते हैं, ये हो गया x + y = 8, xy = 15, यानी कि इसको दूसरे तरीके से भी हल करेंगे हम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो x - y का स्क्वायर हो, ये होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, यानी कि सूत्र है हमारा x - y का स्क्वायर = होता है x + y का स्क्वायर माइनस के 4xy। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी, 8, तो 8 का वर्ग, 4xy की वैल्यू कितनी, 15, तो ये कितना आ गया आपका 8 का वर्ग, यानी कि 8 × 8 = 64, और 15 × 4 = 60, यानी कि 4 बच गया, और किसके बराबर, x - y के, तो x - y क्या हो गया, 4 का वर्गमूल निकाल देंगे जो 2 आ गया, तो यानी कि ये आ गया हमारा, या तो समीकरण नंबर 1, और ये 2, और ये तीसरी समीकरण आ गई, यानी कि हमें x + y दिया हुआ है, और x - y भी हमने निकाल लिया है ना। अगर इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो y की वैल्यू y कट जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमने क्या करा, 1 + 3 से, यानी कि पहले समीकरण 1 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे तीसरी, यानी कि 2। अब इनको जोड़ेंगे तो यानी कि ऐसे ही रख देंगे ऊपर नीचे। अब जो उल्टे चिन्ह के हुए कट जाएंगे, प्लस से माइनस कटेगा, और यहाँ पे 1 और 1 कितने हो गए, 2x, 8 और 2 10, तो x की वैल्यू क्या होगी, 10/2, यानी कि 5, x की वैल्यू 5 आ गई, ये आ गया आपके
अब x की वैल्यू को कोई सी समीकरण में रख दो, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। तो समीकरण 1 से ले लेंगे। y बराबर कितना हो गया 8 माइनस एक्स, यानी कि x इधर जाके माइनस का हो गया और x की वैल्यू रख दी 5। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। तो इसलिए जो संख्याएँ है हमारी, संख्याएँ कितनी आ गई, संख्याएँ आ गई आपकी, यानी कि x का मान 5 और y का मान 3, यानी कि संख्या आ गई 5 और 3 या 3 और 5। ये तो हो गया आपका हल। अगले सवाल देखते हैं। ये आ गया आपका ये अच्छे सवाल है, कंपटीशन की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें दे रखा x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। हमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले ये दे रखा हमें क्यूब की निकालनी, तो हम क्या करेंगे दोनों ओर का घन कर देंगे। घन करेंगे तो यानी कि ax प्लस के 1/x का घन, ये हो गया आपका, और यहाँ पे 5/2 का घन। यानी कि घन का जो सूत्र करेंगे, देखो पहले पद का घन जो भी रखा जमा दूसरे पद का घन जमा 3 इंटू पहला पद और दूसरा पद और पहला पद जमा के दूसरा पद, यानी कि सूत्र हो गया सीधा ए क्यू प्लस के ए प्लस बी का होल क्यूब का। और यहाँ 5 का घन करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आ गया हमारा। अब ये आ गया आपका, ये तो एक्स क्यूब रह गया, ये 1/x क्यूब ऐसे क्या ऐसे ही रह गया। अब यहाँ गुणा करेंगे एक्स तय ये एक्स है 1/x तय एक्स कट गया तो कितना बच गया 3, और x जमा 1/x कितना 5/2, तो यहाँ रख दिया 5/2। ये बराबर कितना हो गया 125/8। अब ये इसकी वैल्यू जो हमें निकालनी थी ये मिल जाएगी 1/x³ बराबर यो 125/8। अब यो 5 थी 15/2, इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। अब हमने क्या करा 8 का और 2 का लघुत्तम 8 आ गया, तो 125 ऐसे कैसे रह गए। अब 2 चौक 8 4, तो 15 चौका 60 ये आ गया, और 125 में 60 गए तो 65/8। तो जो इसकी वैल्यू आ गई x³ प्लस के 1/x³ की कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 65/8। ये तो आ गया आपकी। अब दूसरा ये कह रहा इसकी वैल्यू निकालो x² प्लस है x² प्लस 1/x² की। अब देखो हमें क्या दे रखा x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा 5/2, ये दे रखा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्ग कर दो। जब वर्ग करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका इसका वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग, 2 इन दोनों पदों की गुणा तो 2 ही आ गया, और इसका वर्ग करेंगे तो 25/4 आ गया। तो x² प्लस 1/x² बराबर 25/4, 2 इधर आ गया हो गया माइनस का ना। अब इस 25 4 के 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8/4, 25 में 8 गए 17/4, यानी कि ये आ गया इसका आंसर, किसका मान आ गया x² प्लस 1/x² का। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 2x जमा 1/2x बराबर 5/2, तो इनकी वैल्यू निकालनी। देखो पहले हमें दे रखा 2x जमा के 1/2x बराबर दे रखा 5/2, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालनी इस स्क्वायर वाले की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे पहले वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो इसका वर्ग यानी कि 2x का वर्ग जमा 1/2x का वर्ग जमा 2 और 2x गुणा के 1/2x, और यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25/2 दूनी 4, ये आ गया। अब यहाँ पे 2x का वर्ग यानी कि 2 दूनी 4x², इसका करेंगे 1/4x² गुणा करेंगे 2, यहाँ तो 2x कट गया तो क्या बच गया 2, और यहाँ कितना आ गया 25/4। तो इसलिए हमें इसी की वैल्यू निकालनी 4x² जमा 1/4x² बराबर 25/4 माइनस के 2, तो लघुत्तम 4 आ गया, तो 25 माइनस के 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 17/4। तो ये आ गया इसका आंसर। अगला जो सवाल है, सवाल यही है, यानी कि 2x जमा 1/2x बराबर के 5/2। अब के क्यूब की वैल्यू निकाल तो घन कर देंगे दोनों ओर का। अब घन करेंगे तो कितना हो गया, यानी कि पहले पद का घन
जमा दूसरे पद का घन जमा 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और पहला पद जमा के दूसरा पद, और यहाँ इसका घन करेंगे 5/2 का, तो 5 का 5 पंजे 25 पंजे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 2x से कट गया 2x। अब ये इसका घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x की पावर 3, इसका करेंगे तो बटे में आ गया 8x की पावर 3। अब यहाँ पे 3 2x जमा 1/2x का मान है 5/2, तो हम क्या रख देंगे 5/2, और ये आ गया 125/8, तो इसलिए 8x की पावर 3 जमा 1/8x की पावर 3, यानी कि 125/8 माइनस 5 थी 15/2। अब यानी कि इसका लघुत्तम ले लेंगे 8, तो 125 और 2 चौका 8, 15 चौका 60, यानी कि ये आ गया 65/8। इस तरह के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है।